बोकारो में नवनिर्मित एयरपोर्ट के संचालन और कई जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार अमित ने आज रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उदासीनता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता कुमार अमित ने राज्यपाल को 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें बोकारो एयरपोर्ट का शीघ्र संचालन प्रारंभ करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हवाई सेवा की संभावनाएं बाधित हो रही हैं, जिससे आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ठप पड़ी जल नल योजना को समय पर पूरा करने, कब्रिस्तानों की घेराबंदी, होमगार्ड में महिला जवानों को समान अवसर देने और ट्रैफिक व सुरक्षा ड्यूटी में भी उनकी तैनाती जैसे मुद्दों को भी राज्यपाल के समक्ष रखा। ज्ञापन में बोकारो में ठेका मजदूरों के लिए ईएसआई अस्पताल की मांग के साथ साथ विस्थापित गांवों को पंचायत का दर्जा देने और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए इजरी नदी से नहर निकालने जैसे अहम मुद्दे शामिल थे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो बोकारो के विकास को लेकर भाजपा नेता की यह पहल क्या रंग लाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर से इतना ही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में के हर एक गांव में जो घर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए नल जल योजना प्रारंभ किया था, उसमें केंद्र की भी हिस्सेदारी थी, राज्य की भी हिस्सेदारी थी। केंद्र ने अपना फंड राज्य सरकार को दिया, यहाँ काम भी प्रारंभ हुआ, पर प्रारंभ होते ही काम रुक गया, ठप पड़ा है, क्योंकि जितने भी बोकारो सहित झारखंड के अधिकांश जिलों में जो कार्यरत एजेंसियां हैं उनके तक फंड पहुंच ही नहीं रहा है। और यही जून जुलाई उसका एक लास्ट समय था वर्क कंप्लीशन का। तो ऐसे ही शुद्ध पेयजल झारखंड के हर एक घर में पहुंचे, ये सभी सरकार की प्राथमिकता रही है। ये विलंब होने से जो यहाँ की जनता है, ग्रामीण जनता, उनके तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ झारखंड की ग्रामीण जनता को मिलेगा नहीं। तो इस विषय से भी हमने महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया है। हमने महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया है जो झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 में आया था। उसके तहत यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति जब धर्म परिवर्तन करता है तो वो उपायुक्त से, जिला कलेक्टर से अनुमति लेता है। पर यहाँ पे आप देखेंगे अंतर धार्मिक विवाह भी बहुत बड़ी पैमाने पे और उसके आड़ में बहुत धोखाधड़ी हो रही है। तो हमने आग्रह किया है कि उस विधेयक में यह भी प्रावधान लाया जाए कि आप जब भी अंतर धार्मिक विवाह करेंगे तो वहाँ का जो रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार, वो उपायुक्त महोदय से भी उसका कंसेंट ले और माता पिता से भी ले। उसके साथ साथ आप देखें कि झारखंड के हर एक जिला में कब्रिस्तान को लेकर के और आम जनता में हमेशा जो है हिंसा और सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। हमने महामहिम से आग्रह किया है कि ये अपने के यहाँ फंड भी है, बजट भी है उसके लिए कि हर एक कब्रिस्तान का समुचित घेराबंदी हो। तो हमने आग्रह किया है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए, हर एक जिला को, कि जो वहाँ पे कब्रिस्तान है उसका अविलंब घेराबंदी कर दिया जाए, कि उससे जो है जो कब्रिस्तान के आड़ में जो जमीन अतिक्रमण का जो विषय आता है और उसके कारण जो सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है उससे प्रदेश बचे। आप देखेंगे यहाँ पे जो है नगर निकाय चुनाव अभी लंबित चल रहा है, उसको लेकर के भी हमने आग्रह